नमस्कार। भारत की उड़ान नाम से हमारी इस खास सीरीज में आपका स्वागत है। पीएम मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर हम इस सीरीज के जरिए भारत की ग्रोथ से जुड़े तमाम बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। आज का हमारा वीडियो है स्टॉक मार्केट पर। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत शेयर बाजार ने भारी गिरावट के साथ की थी। लोकसभा चुनाव नतीजों के दिन बीजेपी को बहुमत से दूर होता देखकर शेयर बाजार में कोहराम मच गया था। निवेशकों के करीब 30 लाख करोड़ रुपए एक दिन में डूब गए थे, लेकिन फिर एनडीए सरकार बनता देखकर बाजार ने अगले ही दिन वापसी कर ली और अब तो सेंसेक्स ने 83,000 के स्तर को भी पार कर लिया है। आइए जानते हैं कि सिर्फ पिछले 100 दिन में ही नहीं बल्कि 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से अब तक शेयर बाजार का कैसा प्रदर्शन रहा है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। बीएसई सेंसेक्स ने पिछले 10 सालों में 225% से भी अधिक का रिटर्न दिया है। इस दौरान इंडेक्स ने 24,000 से 83,000 अंक का सफ़र तय किया है। 2014 में 16 मई को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तब सेंसेक्स कारोबार के दौरान 1470 अंक उछलकर पहली बार 25,000 के पार गया था। हालांकि बाद में कारोबार खत्म होते समय यह 216 अंक बढ़ के 24,121 पर बंद हुआ। तब से सेंसेक्स ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आज यह 83,000 अंक के करीब पहुंच गया है। एक दिन पहले ही 12 सितंबर को सेंसेक्स ने पहली बार इस स्तर को पार कर नया ऑल टाइम हाई छुआ था। इस दौरान सेंसेक्स के अहम पड़ावों पर आइए एक नज़र डाल लेते हैं। 26 अप्रैल 2017 को सेंसेक्स ने पहली बार 30,000 का स्तर पार किया। फिर 3 जून 2019 को यह 40,000 के पार चला गया। सेंसेक्स 3 फरवरी 2021 को पहली बार 50,000 के स्तर पर पहुंचा। इसके बाद 24 सितंबर 2021 को पहली बार सेंसेक्स 60,000 ही बना। फिर 14 दिसंबर 2023 को इसने पहली बार 70,000 का स्तर छुआ। यह साल 2024 भी शेयर बाजार के लिए बेमिसाल रहा है। 15 जनवरी 2024 को सेंसेक्स ने पहली बार 73,000 के नए उच्च स्तर को छुआ। फिर 6 मार्च 2024 को इसने 74,000 के लेवल को पार किया। फिर अगले ही महीने यह 75,000 पे पहुंच गया। इस साल 3 जुलाई को सेंसेक्स ने पहली बार 80,000 के स्तर को पार किया। शेयर बाजार की शानदार तेजी के पीछे मोदी सरकार की कई नीतियों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से अपनी भूमिका निभाई है। सबसे अहम योगदान रहा डिजिटलाइजेशन का। आज शेयर बाजार में निवेश करना मिनटों का काम है। बस अपना स्मार्टफोन निकालिए और कुछ ऐप डाउनलोड करिए, डिजिटल केवाईसी करिए और फिर हो गया, आपका डीमैट खाता खुल गया। इस सुविधा के चलते आज शेयर बाजार में रिटेल निवेशकों की भागीदारी कई गुना बढ़ गई है। यहाँ तक कि अब ये रिटेल निवेशक मिलकर बड़े निवेशकों को भी टक्कर देने लगे हैं। पिछले कुछ सालों में शेयर बाजार में जो तेजी आई है उसमें इन रिटेल निवेशकों का सबसे अहम योगदान रहा। इसके अलावा मोदी सरकार ने अपने शानदार गवर्नेंस के चलते सरकारी कंपनियों यानी पीएसयू स्टॉक्स को भी फोकस में ला दिया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल, रेलवे, डिफेंस और पावर सहित तमाम सेक्टर में यह पीएसयू स्टॉक तेजी की अगुवाई कर रहे हैं। कई शेयरों ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। मार्केट एक्सपर्ट आगे भी इन शेयरों को लेकर बुलिश हैं। ऐसा नहीं है कि इस दौरान शेयर बाजार के सामने कोई चुनौती नहीं आई। याद करिए कोरोना महामारी का वो काल जब भारत सहित पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हो गई थी। सेंसेक्स और निफ्टी 30% से ज़्यादा गिर गए थे। प्राइवेट कंपनियों ने खर्च से हाथ खींच लिए थे, लेकिन इस समय भी सरकार एक बार फिर ढाल बनकर उभरी। मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया। पीएलआई सहित तमाम स्कीमों के जरिए देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना खर्च कई गुना बढ़ाकर रोजगार और इकोनॉमी दोनों को सहारा दिया। इसके चलते शेयर बाजार को भी संभलने में मदद मिली और इसने न सिर्फ अपने पुराने स्तर को वापस छुआ बल्कि अपना नया ऑल टाइम हाई भी बनाया। सबसे खास बात यह है कि शेयर बाजार में आई यह तेजी बस एक दो सेक्टर या थीम से जुड़ी हुई नहीं रही बल्कि चौतरफा मुनाफा बनता दिखा। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सों ने तो रिटर्न के मामले में सेंसेक्स और निफ्टी को भी पीछे छोड़ दिया। इसके चलते छोटे निवेशकों को भी शेयर बाजार से भारी लाभ हुआ। इस तरह पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में सेंसेक्स 3 गुना बढ़कर 25,000 से 83,000 स्तर तक पहुंच गया है। इस 10 साल में बीएसई में लिस्टेड सभी शेयरों का मार्केट कैप कई गुना बढ़कर करीब $5.4 ट्रिलियन पर पहुंच गया है।
इसके साथ ही भारत अब अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। अब देखना होगा कि क्या सेंसेक्स मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 1 लाख के बहुप्रतीक्षित आंकड़े को पार कर पाता है या नहीं। आपकी इसे लेकर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।